11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने लाइब्रेरी में एक किताब देखी जिसका टाइटल था 1000 तरीके $1000 कमाने। पता नहीं क्यों वॉरेन बफेट उस किताब की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने वो किताब उठाई और कुछ ही दिनों में पूरी पढ़ डाली। उस बुक से उन्हें एक आइडिया मिला कि वो एक वेइंग मशीन ले सकते हैं और उस वेइंग मशीन को किसी ऐसी दुकान में रख सकते हैं जहां पर काफी लोग आते हों। वॉरेन कहते हैं कि मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे पहली वेइंग मशीन से कितने दिन और कितने कस्टमर्स लगेंगे दूसरी वेइंग मशीन खरीदने के लिए। और वॉरेन ने सिर्फ वो बुक नहीं पढ़ी बल्कि एक्शन भी लिया। उन्होंने अपनी सेविंग से एक सेकंड हैंड वेइंग मशीन ले ली और उसे एक बार्बर की शॉप में लगा दिया जिससे वो पर डे के हिसाब से रेंट देते थे। अब जो कस्टमर्स उस नाई की शॉप में अपनी टर्न के लिए वेट कर रहे होते थे उनमें से कई कस्टमर्स उस वेइंग मशीन को यूज करते थे। 1-2 महीने के बाद वॉरेन ने उन पैसों से एक और वेइंग मशीन ले ली और उसे भी काम पर लगा दिया और इस प्रोसेस को उन्होंने काफी बार रिपीट किया। वॉरेन का बचपन में ये सबसे पहला बिजनेस था। अब हम में से काफी लोग ये देखना चाहेंगे कि इस बुक 1000 वेज टू मेक $1000 में और क्या क्या है और क्या कोई ऐसा आइडिया है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगे। तो आज की ये वीडियो इसी बुक की समरी के बारे में है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने का सबसे पहला आइडिया कहता है कि एक सेल्स एजेंट बनो। एक सेल्स एजेंट होने के कई एडवांटेजेस होते हैं। कस्टमर्स की गुडविल और ट्रस्ट ही आपकी रियल कैपिटल है। जब तक कस्टमर से हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, हम पैसा कमाते रहेंगे। सेल्स एजेंट एक तरह से लोगों को एकजुट करते हैं। आप घर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर या जो कुछ भी लेते हैं, एक सेल्स एजेंट ही आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब यह है कि सेल्स एजेंट लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन लाते हैं। ल्यूसाइल एंथनी एक सिंगल मदर है। उनका हस्बैंड उससे अलग रहता है, इसलिए उनके 6 महीने के बेबी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है। उसने सिल्क स्टॉकिंग्स बेचने का काम स्टार्ट किया। एक मैन्युफैक्चरर ने ल्यूसाइल को हायर किया कि वो घर घर जाके स्टॉकिंग्स बेचे। उससे 6 डिफरेंट कलर्स के सैंपल्स दिए गए। ल्यूसाइल को स्टॉकिंग पहनना पसंद था। उसने अपने फ्रेंड्स को भी ये स्टॉकिंग्स लेने के लिए कहा। जितनी औरतों को वो जानती थी, ल्यूसाइल ने सबको अप्रोच किया, इवन की स्ट्रेंजर्स को भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जिनके भी घर जाती उसे बस यही जवाब मिलता, आज नहीं, आई एम बिजी, आई हैव नो मनी, कम बैक नेक्स्ट टाइम। तो ल्यूसाइल उनसे बोलती, मुझे पता है आप बहुत ही बिजी हैं मिसेस स्मिथ, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ल्यूसाइल तब तक कोशिश करती रहती जब तक कि उसे लोग घर के अंदर नहीं बुला लेते थे और जैसे ही वो अंदर घुसती वो अपने सैंपल्स दिखाना शुरू कर देती थी। उसका एंथुजियाज्म देखते ही उसकी एनर्जी ऐसी थी कि औरतें उससे सिल्क स्टॉकिंग्स लेने के लिए मजबूर हो जाती। एक बार तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कमेंसमेंट एक्सरसाइज से पहले 2 ग्रुप को डेमो दिए। उसे तुरंत ही 56 जोड़ी के ऑर्डर्स मिल गए। उसकी सेल इंक्रीज हो रही थी और सिल्क स्टॉकिंग कंपनी से उसे काफी अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था। कस्टमर चाहे लाख मना करें, लेकिन लुसाइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बेचने का पैशन था क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे पता था कि कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए। अब ऐसा भी नहीं था कि हर इंसान उससे प्रोडक्ट लेता था। उसे कई बार रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ती थी, लेकिन लुसाइल हार नहीं मानती थी और इस मेथड से उसने कई $1000 कमाए। सेकंड टाइप ऑफ आइडियाज आते हैं रेजिंग थिंग्स टू सेल। अगर आपको किसी फार्म या फिशरी में बिजनेस करने का मौका मिले तो क्या आपके इलाके में फ्रूट्स या वेजिटेबल ग्रो होते हैं, या फिर आपको हर्ब्स या फ्लावर्स उगाने का शौक है? वैसे हम चीजें उगाकर भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे हार्वर्ड की स्टोरी ही ले लें। हार्वर्ड एक मैप प्रिंटिंग कंपनी में जॉब करता था। उसे अच्छा पैसा मिलता था और बैंक में भी उसकी काफी सेविंग्स थी। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया तो हार्वर्ड को उसकी जॉब छोड़नी पड़ी। डॉक्टर ने उसे ज्यादा से ज्यादा धूप में रहने के लिए बोला था। हार्वर्ड ने अपनी सेविंग से इंडियानापोलिस में एक 15 एकड़ फार्म खरीदने का मन बनाया। इससे पहले जो ओनर था वो इस फार्म में वेजिटेबल्स ग्रो करता था, लेकिन हार्वर्ड को चिकन्स पालने का आइडिया आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे पोल्ट्री फार्म के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बुलेटिन पढ़ना शुरू कर दिया। वो अपने फार्म के पास वाले पोल्ट्री फार्म में भी गया। वो इस काम के बारे में और नॉलेज हासिल करना चाहता था। उस पोल्ट्री फार्म में उसने देखा कि वहां के ओनर अपने चिकन्स की ज्यादा केयर नहीं करता था, उन्हें प्रॉपर खाने को नहीं देता था और न ही साफ सफाई का ख्याल रखता था। इसलिए उस फार्म के चिकन्स बड़े वीक और गंदे रहते थे और उस फार्म के ओनर को चिकन्स बेचने के बारे में कोई ज्यादा खास नॉलेज नहीं थी। उसने हार्वर्ड को बोला, और जैसे कि तुम बुक और मैगजीन पढ़ के चिकन्स पालना सीख जाओगे। सच बात तो ये थी कि उस फार्मर को पोल्ट्री मैगजीन और गवर्नमेंट बुलेटिन्स पढ़ना एक टाइम वेस्टेज लगता था, लेकिन हार्वर्ड को ऐसा नहीं लगता था। पोल्ट्री फार्म जाकर उसे पता चल गया था कि वो अपने खुद के फार्म में क्या क्या चीजें नहीं करे। हार्वर्ड ने मैगजीन्स में पढ़ा था कि पोल्ट्री फार्म में हमेशा सफाई रहनी चाहिए ताकि चिकन्स बीमार ना पड़े। उसने एक सेकंड हैंड ब्रूडर और इंक्यूबेटर लिया। फिर उसने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया और फार्म के लिए 10 दर्जन अंडे खरीद के लाया। हार्वर्ड ने उनमें से आधे अंडे ब्रीडिंग के लिए रख दिए और बाकी के आधे मार्केट में बेचने के लिए। उसने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग काफी अच्छे तरीके से करी।
और इसीलिए उसे 3 रेस्टोरेंट और 2 होटल से ऑर्डर्स मिल गए। कस्टमर्स को उसके फार्म के मिल्क फेड चिकन बहुत पसंद थे। उसे अब एक के बाद एक ऑर्डर्स मिलने लगे थे। उसकी वाइफ चिकन मीट पैकिंग में उसकी हेल्प करती थी। हर एक चिकन को बड़ी केयरफुली पैक किया जाता था ताकि उनकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। हॉवर्ड के प्रोडक्ट स्टोर के बाकी प्रोडक्ट से काफी एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड ज्यादा थी। कस्टमर्स जानते थे कि वो हाई प्राइस एक हाई क्वालिटी के लिए दे रहे हैं। हॉवर्ड को अब रेस्टोरेंट, होटल्स और कंट्री क्लब से रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहते थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइडियाज कहते हैं सेलिंग योर सर्विसेज। अगर हम सर्विस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो पहले खुद से एक सवाल पूछें, हम क्या कर सकते हैं जो लोगों को पसंद आए? क्या हमारे पास कोई स्किल है? हमारी स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि इस बिजनेस में स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो हमें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अपनी स्पेसिफिक स्किल को फाइंड आउट करना होगा, जिससे हम अपनी स्किल इंप्रूव करके उसमें मास्टर बन सकते हैं, जिससे हमारा कंपटीशन और कम हो जाएगा। जैसे कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए हमें किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होना पड़ता है। अगर हम एक्सपर्ट हैं तो लोग नेचुरली हमारे पास आएंगे। एडवर्ड एंडरसन ने अपनी लाइफ में फर्स्ट $1000 लोगों के कारपेट धोकर ही कमाए थे। एडवर्ड एक डिपार्टमेंट स्टोर में मैनेजर थे। जब उसकी जॉब छूटी तो एक दिन उसे कारपेट वॉशिंग बिजनेस का आइडिया आया। जिस डिपार्टमेंट स्टोर में वो जॉब करता था वहां एक कारपेट वॉशिंग मशीन थी। एडवर्ड ने इजी इंस्टॉलमेंट प्लान से मैन्युफैक्चरर से एक मशीन खरीद ली। कारपेट वॉश करने की सर्विस को लेकर पहले वो अपने पड़ोसियों के पास गया। उसने उन्हें 1.5 सेंट पर कारपेट धोने का ऑफर किया। एक दिन सुबह एडवर्ड ने 7 कारपेट धोए। उसने कारपेट्स को लिविंग रूम से बाहर ले जाए बिना ही धो दिए, जिससे काफी लोग उनसे इम्प्रेस हुए। फिर एक लेडी ने उसे काफी कारपेट्स धोने का ऑफर दिया, लेकिन बाद में उसने उसे मना कर दिया। एडवर्ड अपने घर गया और शहर में जितने भी होटल्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज थे उन सब की नंबर की लिस्ट बना ली। एडवर्ड ने सबको कॉल किया। उसे $30 का बिजनेस मिला, लेकिन इतना काफी नहीं था क्योंकि लोन की इंस्टॉलमेंट की डेट पास ही थी। एडवर्ड ने सोचा अगर मैनेजर्स उसे उस दिन काम नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक ही सही। उसने दोबारा अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को फोन किया और इस बार उसे कई ऑर्डर्स मिल गए। उसे एक होटल से $93 का ऑर्डर मिला और एक ऑफिस बिल्डिंग से $107 का। फिर जब उसे ऐसे और ऑर्डर्स मिलते रहे तो एडवर्ड ने मशीन का सारा लोन चुका दिया और फिर प्रॉफिट कमाने लगा और उसने भी अपने कई $1000 कमाए। नेक्स्ट आइडिया कहता है प्रमोटिंग अ स्मॉल बिजनेस। स्टीवन ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए काफी एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करे। उसने मोटल चलाने के लिए हाईवे में एक घर रेंट पे दे रखा था। हालांकि ये काफी बिजी हाईवे था, फिर भी उसके मोटल में काफी कम लोग आते थे। स्टीवन को लगा कि अगर उसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो एक आध चेयर्स, टेबल या बियर से कुछ नहीं बनेगा, उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टीवंस ने उस जगह को रीफर्निश करवाया। उसने एक डांस फ्लोर भी बनवाया, कुछ चीप लेकिन मॉडर्न लुकिंग वाला फर्नीचर रखा, एक सेमी सर्कुलर टेबल और उसके पीछे लॉन्ग पैरेलल शीशे लटक रहे थे। स्टीवन ने कुछ फ्रायर्स, रोस्टर्स और ग्रिल्स भी खरीदे जिसमें 9 चिकन्स एक साथ आ सकते थे। इसके बाद उसने हाईवे के साइड में कुछ कलरफुल साइन बोर्ड्स लगवा दिए। उसने 17 प्रिंटेड साइंस रोड के किनारे इक्वल डिस्टेंसेस पे लगा रखे थे, जिसमें उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस मेंशन थे और साथ में उस जगह से उसका मॉडल कितनी दूर है उनका डिस्टेंस भी लिखा था। ओपनिंग वाली नाइट में स्टीवन हैरान हो गया क्योंकि उसके कस्टमर 6 से लेकर 9 बजे तक आते रहे। उस रात 119 के करीब गाड़ियां उसके मॉडल के बाहर खड़ी थी। स्टीवन और उसकी वाइफ सर्व कर रहे थे, लेकिन 9:30 बजे होते होते वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए। नेक्स्ट डे दोनों हस्बैंड वाइफ सप्लाईज फिल करने के लिए लग गए। उन्होंने रात तक सारा सामान रेडी कर दिया। शाम होते ही कस्टमर्स आने शुरू हो गए। कई लोग तो डांस फ्लोर में एंजॉय करने के लिए रुक गए थे। स्टीवन ने ट्रेवलर्स की रेस्ट करने और खाने पीने की नीड को समझा। उसने अपने मॉडल में चीप फूड रखा जो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था, मतलब कि हर कोई खाना एंजॉय कर सकता था और वैसे भी कोई अच्छे खाने के 40 सेंट क्यों नहीं देगा। डांस फ्लोर और साइन बोर्ड लगाने से उसका प्रॉफिट और भी बढ़ गया। उनके मॉडल में टेस्टी खाने के साथ साथ कोई भी अपना अच्छा टाइम एंजॉय कर सकता था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 आइडियाज देखे बिजनेस करने के, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि सेल्स एजेंट बना जाए। इस आइडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और कस्टमर से हमारा अच्छा रिलेशनशिप भी रहता है। और अगर कल को हम अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो कस्टमर हमसे ही प्रोडक्ट लेगा। नेक्स्ट आइडिया हमने देखा था रेजिंग थिंग्स टू सेल, जिसमें हमने पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल डिटेल में देखा था। नेक्स्ट हमने देखा सेलिंग योर सर्विसेज जैसे कि वॉशिंग, टिफिन सिस्टम एक्सेट्रा। नेक्स्ट आइडिया हमने देखा था प्रमोटिंग अ स्मॉल बिजनेस, जिसमें हमने देखा कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक अच्छी मार्केटिंग टेक्निक से भी प्रमोट कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट की लाइफ को चेंज करने वाली एक और इम्पोर्टेंट किताब है, इसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर।
और अगर आप ये बुक या ऐसी कई बुक्स की समरीज फ्री में हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, जहां पर आप समरीज सुन सकते हैं, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, द कंपाउंड इफेक्ट, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, चाणक्य नीति, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, वाजपेयी जी, बराक ओबामा एंड मैनी 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 मोर। ट्रैवलिंग के टाइम पर हम सॉन्ग सुनने के बजाय इन समरीज को सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।